धनु पुष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा वसंत सामंतो मलय मरुदायो धनरथः तथापेक सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् आपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदं मनंगो विजयते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे हिमगिरी सुते, हे हिमवान की पुत्री, ये जो अनंग है, ये जो कामदेव है, वो है अनंग। कामदेव का एक नाम है अनंग। क्यों अनंग कहते हैं? उसका कोई अंग नहीं है, अंग नहीं है, फिर भी ये इतना पावरफुल है। क्यों इसका अंग नहीं है? अरे इसको तो शिवजी ने भंग कर भस्म कर दिया था बेचारा, फिर भी बिना अंग का है। फिर भी बिना अंग का हुए भी ये हर जगह अपने बाण चलाया जा रहा है। और जो इसके काम बाणों से जिसको ये भेदता है काम बाणों से अपने, वो पागल हो जाते हैं। उनके अंदर कामनाएं फिर फूटने लगती है, कामनाओं के पीछे वो भागने लगते हैं। तो ये जो अनंग है, ये जो कामदेव जो अनंग है, जिसके अंग नहीं है, इसके बाण क्या है? इसके बाण है, इस बाणों, इसका जो धनुष बाण है, कहते हैं वो, उसका जो धागा है, वो जो प्रत्यंचा है, वो क्या है? कहते हैं वो मधुकर है, वो भंवरे हैं। मैंने अभी आपसे कहा वसंत ऋतु आएगा, भंवरा यहाँ का फूल लेकर के वो पोलन ग्रेन्स वहाँ से लेता है, यहाँ से वहाँ डालता है, फिर वहाँ पर एक नया पुष्प खिलता है, ठीक है ना। तो ये भंवरे, ये तो खैर एक्चुअल भंवरे। लेकिन जब पुरुष और स्त्री में आकर्षण होता है तो पुरुष रूपी मन का भंवरा आकर्षित होता है, ठीक है ना। तो ये मन के भंवरों से ये सबको आकर्षित करता है और ये बाण चलाता है। ये तो बाण जब ये चलाता है तो बाण 5 पुष्पों की इसकी बाण होती है। क्या है भैया वो 5 पुष्प? कहते हैं ये जो हमारे पंच रूप रस गंध स्पर्श, ये जो हमारे अंदर 5 फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, यही इसके बाण है। तो रूप देख करके बाण चल गया। किसी का रूप देखा, बड़ा सुंदर रूप है, हम मोहित हो गए, कामदेव ने बाण चला दिया। कामदेव दिखाई नहीं दे रहा बीच में, लेकिन बाण चल गया। कभी कभी किसी की वाणी सुन करके, शब्द सुन करके बस ऐसा लगता है कि केवल वो बोलते रहे, उनकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन उनकी वाणी इतनी मीठी होती है, या वो गा दे या कुछ बोल दे, बस हमें हो जाता है प्रेम, है ना। कई एक्टर्स होते हैं ऐसे, उनके एक्टिंग को देख करके हम, या उनके बात करने के स्टाइल को देख करके होते हैं ना, लोग फैंस बन जाते हैं। तो कौन कर रहा है बीच में ये काम? क्यों फंस रहे लोग ऐसे? कामदेव कर रहे हैं। कामदेव दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन कामदेव ने बाण चलाया है तो वो जो रूप रस शब्द, तो शब्द सुनते ही आपको उनसे प्रेम हो जाता है। प्रेम अलग अलग प्रकार के प्रेम है वैसे, और या रस, स्वाद आता है किसी चीज़ में, भोजन से। हमें तो कोई खाना याद कर लिया, गुलाब जामुन याद कर लिया, सब जो मन के अंदर में सोचा गुलाब जामुन, वाह 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 वाह, अब गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई गुलाब जामुन से प्रेम है। खीर खाने की इच्छा हो गई, खीर से प्रेम है। समोसे खाने की इच्छा हो गई, समोसा से प्रेम है। हो गया ना। रूप रस शब्द स्पर्श, किसी का स्पर्श हो जाए, ये तो खैर मनुष्य का ह्यूमन का स्पर्श है। चलिए कपड़े लेते हैं ना, किसी को मखमल का टच अच्छा लगता है, किसी को सिल्क का टच अच्छा लगता है, किसी को कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं। तो रूप रस स्पर्श शब्द गंध, फ्रैग्रेंसेस से, किसी को तो अतर लगाना अच्छा लगता है, किसी को परफ्यूम अच्छा लगाना अच्छा लगता है। खाने में कई बार ऐसा होता है ना, दूर से खुशबू आती है किसी को। जो लोग तामसिक खाना खाने वाले होंगे, वो तामसिक चीज़ें खोले तो उनके बड़ा आनंद आता है उसमें। वो दूर से खुशबू लेकर के उनको लगता है हाँ हाँ खाना बनने वाला है। और जो सात्विक आहार लेते हैं उनको सात्विक आहार में आनंद आता है, खुशबू से, केवल खाए पिए नहीं, दूर से स्मेल आ गई तो आहा आनंद, आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ये जो 5 जो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही 5 बाण हैं कामदेव के।
यही 5 बाण है कामदेव के, और इन्हीं से वो सभी को वो भेद रहे हैं। हर पुरुष, हर स्त्री, हर नर, हर मादा, पूरी प्रकृति, पुरुष और शक्ति, यही चल रहा है खेल हर जगह ये पांचों का ही ये आकर्षण है। ठीक, और ये कामदेव चलते कैसे हैं? अनंग है, ये तो हम समझ गए। चलते किस पे हैं? तो कह रहे हैं उनका जो रथ है, आयोधन रथ, वो तो हवा में चलते हैं। ये मलय राज्य से हवा निकलती है, ये उसमें चलते हैं। मलय यानी जहाँ चंदन उगते हैं, तो चंदन की खुशबू लेते हुए ये हर जगह चलते हैं। और वसंत ऋतु, ये चल रहे हैं अपने रथ पर, और वसंत ऋतु तो इनका मिनिस्टर है। ऐसे अनंग, जिनका कोई अंग नहीं है, जिनका रथ भी हवा है, जिनके बाण भी अपने बाण नहीं है, बाण भी ये पंच तन्मात्राएं हैं, ऐसे अनंग कामदेव ये अकेले ही हैं देखा जाए तो। लेकिन ये अकेले होते हुए भी ये सर्वत्र विजयी होते हैं, सबको ये भेद देते हैं। ये कौन है? इनको ये भेदने की शक्ति, जो सबको ये घायल कर देते अपने तीरों से, ये शक्ति कहाँ से आई? तीर भी नहीं दिखता, बाण भी नहीं दिखता, रथ भी नहीं दिखता, मिनिस्टर भी इनका एक ही है, वो स्प्रिंग सीजन, लेकिन ये सबके ऊपर विजय पा रहे। ये विजय इनको आ कहां से रही है? तो कहते हैं हेमा अपांगाते लब्ध्वा जगदिदम अनंगो विजयते। एक आपकी अपांगाते, एक आप जो साइड से जो देख लेती है ना माँ, सिर्फ ऐसे, बस वो एक साइड ग्लैंस, वो एक कृपा कटाक्ष, बस आपने कटाक्ष दे दिया इनको, तो उस कटाक्ष में इतनी आकर्षण शक्ति है कि ये कामदेव को मिल जाता है, और कामदेव सर्वत्र विजय हो रहे हैं, और लोगों को लगता है वाह वाह कामदेव क्या काम करते हैं। तो ऐसी तो कामदेव की स्थिति है।